आजकल ये मौजू बहस बना हुआ है। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का नमाज जनाजा जब उस्ताद मोहतरम शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू ने पढ़ाया तो उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ी। वो स्पीकर में आवाज़ आ रही थी, बाद में हज़रत से पूछा गया तो हज़रत ने फरमाया भी और हज़रत ने इनामुल बारी में लिखा भी है कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ी और फिर सहाबा को फरमाया लितअलमू अन्नहा सुन्नतुन, ये मैंने इसलिए पढ़ी है ताकि तुम्हें पता चल जाए कि ये सुन्नत है। और हज़रत ने फरमाया कि जब सहाबी किसी चीज़ के बारे में सुन्नत कह दे तो वो मरफू हदीस के हुक्म में होती है, लिहाजा ये एक सुन्नत अमल है, इस पर अमल करना चाहिए। और हज़रत फरमा रहे थे कि मेरा मामूल है, मैं इस पर अमल करता रहता हूँ। इसकी वजह से जब ये बात सामने आई है तो हमने देखा है कि एक तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा हो गया। भाई मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने फ़िक़्ह हनफ़ी छोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया, यानी वो लोग हैरत होती है। मतलब कोई ऐसी बात की होती जैसे कुरान हदीस के खिलाफ एक सही हदीस मौजूद है, सही बुखारी के अंदर मौजूद है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल है। अगर हज़रत शेखुल इस्लाम साहब उस चीज़ को राजे समझते हैं, उसको बेहतर समझते हैं, तो भाई आप क्या हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के लेवल के हैं कि आप उन पर एतराज़ कर रहे हैं? फ़ुक़हा हनफिया ने ये उसूल तो पहले से लिखा हुआ है कि भाई आप नमाज जनाजा के अंदर सूरह फातिहा को बतौर दुआ पढ़ सकते हैं। जहां आप और दुआएं पढ़ सकते हैं, सूरह फातिहा भी पढ़ सकते हैं। जब आप सना पढ़ें सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, उसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़ लें। सूरह फातिहा के अंदर भी दुआ है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। इसको बतौर क़िराअत जो हनाफ फरमाते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि हमें नमाज जनाजा में क़िराअत से मना किया गया है। इसका मतलब क़िराअत नहीं हो सकती। दूसरी तरफ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अमल से साबित हो रहा है कि उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ी है। तो इन दोनों हदीसों को जमा इस तरह किया जाएगा, ये भी सहाबी का कौल है, वो भी सहाबी का अमल है। इन दोनों हदीसों को जमा इस तरह किया जाएगा कि भाई आप सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं, सुन्नत और मुस्तहब समझ के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बतौर क़िराअत नहीं, बतौर दुआ। और इसी के साथ साथ इससे उन लोगों की नफ़ी भी हो जाती है जो ये समझते हैं कि सूरह फातिहा नमाज जनाजा में पढ़ना वाजिब है। इसलिए कि खुद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह फरमाया लितअलमू अन्नहा सुन्नतुन, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि ये सुन्नत है। इसका मतलब ये वाजिब नहीं है। जब वाजिब नहीं है तो उसकी वजह से ये कहना कि जो नमाज जनाजा में सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज जनाजा नहीं होगी, ये बात ठीक नहीं है। हाँ, कोई पढ़ना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, दुआ की नीयत से मुस्तहब अमल है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अमल से साबित भी है। बाकी जो अहनाफ नहीं पढ़ते, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सूरह फातिहा नमाज जनाजा में नहीं पढ़ा करते थे। इस तरह के जो इल्मी इख्तिलाफात होते हैं ना, तो उसको ऐसे बना के पेश नहीं करना चाहिए। खुदा के लिए बार बार मैं ये बात अर्ज करता हूँ, हक़ व बातिल का मसला बना के उसको पेश ना किया करें। क्योंकि फड्डा हो गया है और जनाब वो हार गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, वो हार गया। भाई ये इल्मी इख्तिलाफात उस ज़माने से चले आ रहे हैं, जिसको जिस पर शर सदर हो उस पर अमल करे। एक बात मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि जो हजरात इसके वजूब के कायल हैं वो उन रिवायात से इस्तिदलाल करते हैं जो अमूमी रिवायात हैं, जिसमें हदीस में आता है कि उस शख्स की नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। तो वो कहते हैं वो जिस तरह आम नमाजों के बारे में है वो नमाज जनाजा के बारे में भी है। फ़ुक़हाए अहनाफ का और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि भाई नमाज जनाजा तो असल में नमाज है ही नहीं, ये तो असल में दुआ है। इसलिए कि ये कौन सी नमाज है जिस नमाज में न रुकू है, जिस नमाज में न सजदा है, जिस नमाज में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि हमें क़िराअत करने से मना किया गया है। तो नमाज में तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नमाज में क़ादा होता है, क़ादा उला होता है, कहीं क़ादा अखीरा होता है, ये सारी चीज़ें, तशहुद वगैरह वगैरह वगैरह। तो ज़ाहिर है कि इसको हम मुकम्मल नमाज, जिसको फ़ुक़हा कहते हैं कि ये सलात मुतलक़ा नहीं है। नमाज वो होती है जिसमें क़ियाम भी हो, रुकू भी हो, सजदा भी हो, क़िराअत भी हो। तो ज़ाहिर है कि हदीस में अगर हुजूर ने फरमाया कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, तो उससे वो नमाज मुराद होगी जो पूरी नमाज हो, और पूरी नमाज वही नमाज होती है जो हमारी आम नमाजें होती हैं। इसलिए नमाज जनाजा तो दुआ है, और दुआ के अंदर इस पर सलात का जो इतलाक़ किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि ये इसमें कुछ चीज़ें नमाज वाली हैं, कुछ चीज़ें दुआ वाली हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें जो पहलू गालिब है वो दुआ का पहलू गालिब है। लिहाजा उन हदीसों से इस्तिदलाल करके ये कहना कि नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है, ये बात फ़ुक़हाए अहनाफ के नज़दीक ज़्यादा राजे और ज़्यादा मजबूत और कवी
नहीं है। खुद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ये फरमाया कि ये सुन्नत अमल है। लिहाजा अगर कोई नमाज जनाजा में सना के बाद दूसरी तकबीर से पहले सूरह फातिहा पढ़ता है तो सुभान अल्लाह पढ़ सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल है और फुक़हा ने लिखा भी है कि भाई आप इसको पढ़ सकते हैं, तो बिस्मिल्लाह बिल्कुल पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया, इसको फड्डे का और इख्तिलाफ़ात का और इस तरह हार जीत का मयार नहीं बनाना चाहिए।